नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सब एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगह है भानगढ़ के किले की। वैसे यह सिर्फ ईंट और पत्थर का एक पुराना खंडहर नहीं है, बल्कि सदियों पुराने श्राप, काले जादू और ऐसे अनसुलझे रहस्यों का गढ़ है जिसने हमेशा से लोगों के रोंगटे खड़े किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक और बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात या किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है। उस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। जरा सोचने वाली बात है कि एक सरकारी संस्था को ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा। रात के अंधेरे में आखिर वहां ऐसा क्या होता है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सच कहूं तो यही पाबंदी भानगढ़ को बाकी किलों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खौफनाक बना देती है। अब बढ़ते हैं पहले रहस्य की तरफ, यानी राजा माधो सिंह की वो एक बड़ी गलती जो बन गया भानगढ़ का पहला श्राप। तो कहानी कुछ यूं है कि भानगढ़ शहर को राजा माधो सिंह ने बसाया था, लेकिन जिस जगह पर यह शहर बसना था वहां पहले से ही गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी रहा करते थे, जो हमेशा ध्यानमग्न रहते थे। राजा ने जब उनसे महल बनाने की इजाजत मांगी तो तपस्वी मान तो गए, लेकिन उनकी एक बहुत ही साफ और सख्त शर्त थी। शर्त यह थी कि राजा के महल की परछाई कभी भी उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भानगढ़ उसी पल पूरी तरह तबाह हो जाएगा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे महल का निर्माण आगे बढ़ा और उसकी ऊंचाई बढ़ती गई, एक दिन उस महल की मनहूस परछाई सीधे उस तपस्वी के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और बस कहते हैं उसी पल भानगढ़ तहस नहस हो गया। सबसे रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात तो ये है कि आज भी उन वीरान खंडरों के बीच गुरु बालूनाथ का वो मकबरा ज्यों का त्यों मौजूद है। चलिए अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, राजकुमारी और एक दुष्ट जादूगर की कहानी, यानी भानगढ़ का दूसरा शाप। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस घटना का एक एक करके आगे बढ़ना। राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थीं कि उनके चर्चे दूर दूर तक थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को पाना चाहता था। पहला कदम, उसने बाजार में राजकुमारी की दासी को देखा और उस तेल पर काला जादू कर दिया जो वो दासी खरीद रही थी। तांत्रिक की योजना थी कि तेल को छूते ही राजकुमारी सम्मोहित होकर उसके पास खिंची चली आएंगी। दूसरा कदम, राजकुमारी बहुत चतुर थी। उन्होंने इस साजिश को तुरंत भांप लिया और उस जादुई तेल को जमीन पर फेंक दिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक कदम। वो तेल जिस चट्टान पर गिरा वो एक विशाल पत्थर में बदल गई और लुढ़कते हुए सीधे जाकर उस दुष्ट तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया। अगर हम इन दोनों श्रापों को आमने सामने रखकर देखें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। एक तरफ है गुरु बालूनाथ की परछाई का श्राप, जो महज एक वादा टूटने का सीधा परिणाम था। दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया का मरते वक्त दिया गया वो भयानक श्राप। सिंघिया ने मरते मरते कहा था कि भानगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और यहां मरने वाले किसी भी इंसान का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। उनकी आत्माएं हमेशा इसी किले में भटकती रहेंगी। इसके कुछ ही समय बाद एक भयानक युद्ध में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि स्थानीय लोगों में आज भी ये पक्का विश्वास है कि राजकुमारी रत्नावती कभी ना कभी किसी और रूप में जरूर जन्म लेंगी और भानगढ़ को इस खौफनाक श्राप से हमेशा के लिए आजाद करेंगी। इतिहास और इन पुरानी कहानियों का ये सफर हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये कहानियां वाकई सच हैं या फिर महज मनगढ़ंत बातें? क्या सदियों पहले दिए गए वो श्राप आज भी इन वीरान खंडहरों में जिंदा हैं? विज्ञान शायद इन बातों को पूरी तरह से नकार दे, लेकिन इतिहास के पन्नों और लोगों के दावों के बीच जो ये रहस्य की धुंध है ना, वही भानगढ़ की असली कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में वहां जाने वाले लोगों का क्या कहना है। ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथाएं नहीं हैं। आज भी जो पर्यटक वहां जाते हैं या जो लोग आसपास रहते हैं वो कुछ बेहद अजीबोगरीब दावे करते हैं। कई लोगों ने इन वीरान खंडहरों से औरतों के रोने और दर्द में चिल्लाने की आवाजें साफ सुनी हैं। अचानक से चूड़ियां टूटने की खनखनाहट भी महसूस की गई है। कभी कभी किले के किसी अदृश्य कोने से कोई डरावना सा संगीत बजने लगता है और तो और हवा में अचानक एक अजीब सी गंध तैरने लगती है जिसे कोई पहचान नहीं पाता।
लेकिन सबसे डरावना अनुभव तो वो है जब लोगों को लगा कि परछाइयों के बीच कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ ने तो पीछे से एक अदृश्य थप्पड़ भी महसूस किया है, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। इसीलिए विज्ञान चाहे जो भी कहे, गांव वाले आज भी पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि भानगढ़ सच में प्रेतवादित है। खौफ और रहस्य की इन बातों के बाद अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर आते हैं, भानगढ़ यात्रा की प्रैक्टिकल गाइड। आखिर वहां जाया कैसे जाए? सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली से भानगढ़ की दूरी महज 300 किलोमीटर है। अगर सुबह जल्दी निकला जाए तो ये एक बेहतरीन वन डे रोड ट्रिप बन सकती है। बस एक गाड़ी लीजिए और दिन के उजाले में आराम से उन रहस्यमय खंडरों को एक्सप्लोर करके शाम तक वापस आ जाइए। तो सबसे ज़रूरी बात जो पक्के तौर पे याद रखनी है वो ये है कि भानगढ़ की यात्रा सिर्फ और सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकती है। जैसा कि हमने शुरू में उस सरकारी बोर्ड के बारे में चर्चा की थी, शाम के 6 बजते ही इन भारी दरवाज़ों पर ताले लग जाते हैं। उसके बाद वहां रुकना या अंदर जाने की कोशिश करना गैर कानूनी तो है ही, साथ ही बेहद खतरनाक भी माना जाता है। वहां जाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी जान लेना बेहतर है। सबसे सही समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है, क्योंकि तब राजस्थान का मौसम थोड़ा ठंडा और खुशनुमा रहता है। अगर ट्रेन का सफर पसंद है तो दिल्ली से अलवर तक शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ी जा सकती है और फिर वहां से भानगढ़ के लिए सीधे एक टैक्सी ली जा सकती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना होगा, भानगढ़ किले के बिल्कुल आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। ये जगह बहुत ही वीरान है। रास्ते में कुछ ढाबे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे समझदारी भरा काम यही है कि अपना खाना और पानी घर से ही पैक करके ले जाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रोमांचक सफर को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। भानगढ़ के आसपास और क्या-क्या देखा जा सकता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि भानगढ़ के आसपास घूमने के कितने शानदार विकल्प मौजूद हैं। अगर प्रकृति और जानवरों से लगाव है तो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर सरिस्का नेशनल पार्क मौजूद है। वहाँ सांभर, मोर और अगर किस्मत अच्छी रही तो खुले में बाघ भी देख सकते हैं। 85 किलोमीटर दूर खूबसूरत पिंक सिटी जयपुर है, जो अपनी वास्तुकला और शानदार शॉपिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इतिहास और शांति पसंद करने वालों के लिए 90 किलोमीटर दूर अलवर एक बेहतरीन जगह है। और अगर विलासिता और सुकून का पूरा मजा लेना है तो 150 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक नीमराना महल एक परफेक्ट लग्जरी रिजॉर्ट साबित होगा। तो आखिर में एक विचार छोड़कर जाते हैं। क्या इन डरावनी कहानियों, प्राचीन श्रापों और इन अनसुलझे पैरानॉर्मल रहस्यों का खौफनाक आकर्षण इतना है कि वो किसी को भी भानगढ़ किले के इन वीरान खंडरों तक खींच लाए? क्या सच में कोई खुद जाकर उस अजीब सी शांति और रहस्य को करीब से महसूस करना चाहेगा, या फिर सुरक्षित दूरी से ही इन कहानियों का मजा लेना ज्यादा बेहतर है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें और रहस्यों की खोज करते रहें।